बदौलत संविधान और लोकतंत्र की रक्षा होती रहेगी। आज आदरणीय शिव कुमार जी जिन्होंने विस्तार से बताया इस 10 साल की जुल्मी सरकार के बारे में, ये 10 साल इस सरकार ने सबको लूट लिया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इसने धोखा नहीं दिया, चाहे वो नौजवान हो इस देश का, चाहे वो किसान हो किसी प्रधान देश का, चाहे बुनकर हो, चाहे युवा हो, चाहे ओल्ड हो, यहां तक कि सीनियर सिटीजन का भी अधिकार इस सरकार ने ले लिया। सबकी व्यवस्था को इसने चूर चूर कर दिया। ये ऐसे झूठ बोलने वालों के हाथ सत्ता चली गई कि इन्होंने झूठ बोलने का, जो झूठ बोल करके आए थे और जब इन्हें लोकतंत्र की ताकत मिली तो झूठ में इन्होंने इतना विश्वास किया और दोबारा जो ताकत मिल गई झूठ के आधार पे, तो ये इतने घमंड से चूर हो गए कि हमारा झूठ इस देश में प्रचलित है, हमारे झूठ को मान्यता मिल रही है। लेकिन मैं झूठ बोलने वालों को आगाह करता हूं कि यह हिंदुस्तान की जनता है, यह उत्तर प्रदेश की जनता है, यह भदोही की जनता है। ये झूठ बोलने वालों को तब तक बर्दाश्त करती है जब तक गले से नीचे तक पानी रहता है, लेकिन जब उसके ऊपर आप पहुंच जाओगे तो ये भदोही से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश की ऐसी जनता है जो ऐसा बटन दबाएगी कि झूठ बोलने वालों का पूरे हिंदुस्तान में जमानत जब्त होने का संदेश जाएगा। और उसका दौर शुरू हो गया है, उसका दौर शुरू हो गया है। अभी तक 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो चुकी है और 5वें चरण का चुनाव यहाँ 25 तारीख को होने जा रहा है। 25 तारीख को यहाँ होने जा रहा है, 26 तारीख को, 25 तारीख को यहाँ चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव किसी प्रधान देश में 700 किसान मर गए, उनका 2 शब्द उनके लिए संवेदना नहीं। इस देश में नौजवान बेरोजगारी के लिए दर दर का ठोकर खा रहा है, उसके लिए कोई योजना नहीं। 5 साल बर्दाश्त किया, 10 साल का अंत आ गया। इनकी शुरुआत कैसे हुई आपको याद दिला देना चाहता हूं। 14 में आने से पहले ये झूठ बोलने वालों ने जनता के साथ क्या कहा कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हम आएंगे तो किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी, हम आएंगे तो नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान आएगा और हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे और या तो उनको रोजगार देंगे। हम आएंगे तो इस देश से महंगाई घटाएंगे, जो महंगाई की शिकार हमारी महिलाएं हो रही हैं। 350 का सिलेंडर बिक रहा था तो एक महिला नेत्री कह रही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए मोदी और भाजपा सरकार। अब सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 1200 का मिल रहा है। खाद की बोरी 50 किलो की थी, 50 किलो से 45 किलो और 45 किलो से 40 किलो हो गया। खाद के बोरी का दाम भी बढ़ गया। किसान की आमदनी दूना करने नहीं आए थे। क्या कहा था कि हम देश विदेश से काला धन नेताओं का लाएंगे, जीरो बैलेंस में खाता खुलवाएंगे और हर खाते में कितना कितना देने को कहा था? कितना कितना? 15 लाख। और 15 रुपया भी आज तक किसी के खाते में नहीं गया। और खाता जीरो बैलेंस पे तो खुलवा लिया और आप उसमें जितना भी पैसा डालेंगे सब माइनस अकाउंट में चला जाएगा। वो देने को कौन कहे? वो जितना पैसा उसमें डालेंगे सब वो खाता संचालन की स्थिति में चला जाएगा। नौजवान के साथ झूठ, किसान के साथ झूठ, गरीब के साथ झूठ, बेरोजगारों के साथ झूठ, सबके साथ झूठ बोला इन्होंने। और ऐसा झूठ बोला कि 40 करोड़ लोग पहले इस देश में गरीब थे और सीना ठोक के कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देता हूं। अरे ये मुफ्त का राशन नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का राशन है। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती, कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि तुम 5 किलो दे रहे हो और जब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी
तो 5 किलो नहीं, मैं 10 किलो दे करके इस हिंदुस्तान की जनता को दिखाऊंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने झूठ बोल करके आपको गुमराह किया। आज लड़ाई संविधान के बचाने वाले लोग एक तरफ, संविधान को बेचने वाले लोग एक तरफ, संविधान को खत्म करने वाले लोग एक तरफ, देश को बेचने वाले लोग एक तरफ और देश को बचाने वाले लोग एक तरफ है। फैसला आपको करना है कि देश बेचने वाला रहेगा या देश बचाने वाला रहेगा। फैसला आपको करना है, देश बेचने वाला रहेगा या देश बचाने वाला रहेगा। देश बचाने वाला रहेगा। तो अब जब यहाँ पे वोट पड़ेगा 25 तारीख को, तो ये 2 पत्ती और 2 डाली देश बचाने वालों का निशान है। अखिलेश यादव का निशान है, ममता बनर्जी का निशान है, केजरीवाल का निशान है, लालू यादव का निशान है, राहुल गांधी का निशान है। 2 पत्ती और 6 डाली, इस पे इतना बटन दबाइए कि झूठ बोलने वालों की हर बूथ पे जमानत जब्त हो जाए। ये हम आपसे निवेदन करने के लिए आए। हम तो आपके बगल में के रहने वाले हैं, हम लोग झूठ बोलने वाले नहीं हैं। और मैं लतेशपति त्रिपाठी के बारे में आपको 2 शब्द जरूर बता देना चाहता हूँ। 12 से लेकर 17 तक मैं पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, सिंचाई, जल संसाधन मंत्री, मैं कई विभागों का मंत्री था। ये कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के ये विधायक थे। और हमारे बगल में बैठी है मधुबाला पासी, है हमारी समाजवादी पार्टी की विधायक थी। जितना चिट्ठी मधुबाला पासी लाती थी, उसका डबल चिट्ठी लतेशपति त्रिपाठी अपने क्षेत्र के विकास के लिए लेके आते थे। दोनों के दोनों लोग, और ये कांग्रेस के विधायक थे। उसके बाद भी मैं ये समझता था कि समाजवादी विचारधारा के लोग जो हैं, ये देश बचाने वाले लोग हैं। मैं इनकी बात को सुनता था और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मैं कहता था कि ये काम करने वाला विधायक है, इसलिए हमें आप अधिकार दीजिए। मैं जितना चिट्ठी देते हैं उसमें कम से कम 70% मैं इनका काम करूं। अखिलेश यादव ने कहा आप मोहर लगा देना, किसी की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी आपके राजगढ़ विधानसभा में जितनी भी सड़क इनके विधायक रहते नेतृत्व में बना है, वहां पे आज तक भाजपा की डबल इंजन की सरकार उसको मरम्मत नहीं करा पाई और मरम्मत कराने की स्थिति भी नहीं है। आप राजगढ़ यहां से जाते हो, चुनार से लेकर राजगढ़ का सड़क बनाने का प्रस्ताव हमारे लतेशपति त्रिपाठी ने दिया था। और आज जब मैं उसको 2013 में बनाया था, 2013 से लेकर के आज 2024 है, आज भी उस सड़क पे कोई गड्ढा नहीं हुआ। ये हम लोगों की ईमानदारी की सड़क थी, ये हम लोगों के ईमानदारी की सड़क थी। और एक ये पुल बनाने वाले लोग हैं, गुजरात में पुल बनाया और गुजरात का पुल गिर गया। और पुल बनाने का ठेका किसने दिया? जो घड़ी बनाने वाली कंपनी थी, उसको पुल बनाने का ठेका दे दिया। पुल बनाने का ठेका दिया, पुल बनाने, घड़ी बनाने वाली कंपनी क्या पुल बनाएगी? और पुल गिर गया और कई लोग मर गए, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। बनारस का पुल जिसके मैंने शुरुआत किया था, कैंट वाला, मैंने उस पुल को बनाने का काम शुरू किया था। और इन भ्रष्टाचारियों का आप एक खुला नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। खुला नमूना 2013 में मैंने कैंट के पुल का शुरुआत किया था। वो 1300 मीटर का पुल था, उसकी पूरी लागत 77 करोड़ 41 लाख थी। और वो पुल 2017 में बनकर 18 में बनकर के पूरा होने वाला था। 2017 में हमारी सरकार चली गई, 70% हम लोगों ने पुल बनवाया और 30% पुल रह गया था। तो ये डबल इंजन की सरकार का रिवाइज एस्टीमेट आया, रिवाइज एस्टीमेट आया। ये ईमानदार डबल इंजन की सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जब उसका रिवाइज एस्टीमेट आया, तो रिवाइज एस्टीमेट पत्रकार बंधुओं जाके पता कर लेना, उसका रिवाइज एस्टीमेट आया तो 1 करोड़ 47 लाख आया। मतलब 100 करोड़ 47 लाख, 147 करोड़ आया। हम पहले उसको बनाने का काम जब किए थे तो 77 करोड़ 41 लाख था। और जब उसका रिवाइज एस्टीमेट आया तो 147 करोड़ आया। पता कर लेना अगर ये बात झूठ हो तो। 30 और 1 साल का समय बढ़ा कि 2019 में ये पुल बन करके तैयार हो जाएगा। 77 करोड़ से 177 करोड़। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं।
जो गो सेवा का कसम खाते हैं कि गो सेवा हम करेंगे और गो हत्या का पैसा लेकर के आपको उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को अगर आईना नहीं दिखाया होता तो ये पता भी नहीं लगता कि चंदा दो और धंधा लो वालों की स्थिति क्या थी। शिवकुमार सिंह जी ने बताया कि गोकशी की हत्या करने वालों से चंदा लिया, गलत वैक्सीन बनाने वालों से चंदा लिया और 12,000 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा मिला। इसमें सबसे गरीब पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ मिल गया। 6,000 करोड़ अकेले ये डकार गए, पूरा का पूरा। अगर वो 6,000 करोड़ बच जाए, केवल चंदा का पैसा बच जाए तो हर मतदाता के खाते में कम से कम 5-5 लाख रुपया आ जाएगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तब आप देखिएगा वो जितना ब्लैक मनी है उस ब्लैक मनी को हमारी इंडिया गवर्नमेंट की सरकार उन ब्लैक मनी रखने वालों का जो इस सरकार के मित्र हैं वो सावधान हो जाए कि जो इस सरकार के मित्र हैं, जिन्होंने रेलवे खरीदा है, जिन्होंने एयरपोर्ट खरीदा है, जिन्होंने LIC खरीदी है, उन सब लोगों को आप सावधान हो जाना चाहिए कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार आ रही है और आपका ब्लैक मनी लेकर के हम लोग हर मतदाता के खाते में पैसा भिजवाने का काम करेंगे। ये हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आप कुछ लोगों को अरबपति बनाओगे, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और केजरीवाल ने कहा है कि आप कुछ लोगों को अरबपति बनाओगे, हम हिंदुस्तान के समस्त किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप अरबपति बनाओगे, इंडिया गठबंधन की सरकार जब आएगी तो राशन लेने वाली मुखिया जो हमारी महिला है, हम उस महिला को लखपति बना करके हिंदुस्तान की आधी आबादी को सुशोभित करेंगे। यह हमारी सरकार का फैसला है। इसलिए ये बहुत बड़ा चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। इसलिए सब लोगों को, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और सब लोगों को, राहुल गांधी, सब लोग बन करके इस 25 तारीख को 2 डाली और पत्ती पे इतना बटन दबाइए कि झूठ बोलने वालों की इस भदोही में जमानत जब्त हो जाए और इंडिया से लेकर पूरे देश में संदेश जाए कि झूठ बोलने वालों को भारत की जनता, भदोही की जनता जमानत जब्त करा करके भेजती है। बहुत कुछ हम नहीं कहेंगे, अभी और लोगों का कार्यक्रम है, हमारा और भी जगह हम